गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर आप सभी के सामने है। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? बहुपद चल रहा है ना। और बहुपद में भी टॉपिक कौन सा चल रहा है कि हम कैसे गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं? एक पद से द्विपद का। जो लास्ट क्लास का टॉपिक था क्या था? एक पद से गुणा करना है मैंने द्विपद का। द्विपद का, एक पद से द्विपद का। मोनोमियल टू बायनोमियल। ठीक है, चलिए। तो क्या समझाया था मैंने आपसे? आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा 2y की गुणा करनी है आपने 6y² माइनस के 4 में। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो रूल कहता है कि बाहर कितने भी पद हो, बाहर जितने पद हो उसके अंदर के सभी पदों से गुणा होगी। तो इस 2y की गुणा इसमें भी होगी और इस 2y की गुणा इसमें भी होगी। यही तो रूल है, दोनों से होनी चाहिए ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो 2y की गुणा कर दीजिए 6y² में। कर दिया। बीच में जो निशान है, कौन सा निशान है बीच में? माइनस का। बीच में माइनस का निशान है, माइनस लगा दो। फिर 2y की गुणा किससे कर दो? 4 से। क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? यही तो स्टेप है कि बाहर जितने भी पद होते हैं उसके अंदर के सभी पदों से गुणा होगी। बेटा जतिन, स्क्रीन नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है आपके। मैम स्क्रीन वही रुक गई। मैम नहीं आ रही। 1 मिनट में दोबारा से शेयर कर रही हूँ, रुकना जरूर। बेटा अगर इस बार भी नहीं आए ना जतिन, तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी साइड से, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। अब बताइए, स्क्रीन आ रही है? यस मैम। नो मैम। बेटा अभी मैं स्क्रीन देखो, बाकी मैक्सिमम बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। सरला देवी के नाम से जो बच्चा है बेटा, सो के पढ़ाई करते हो आप? लेटे हुए हो? हाँ, लेटोगे तो दिमाग भी लेट ही जाएगा। बैठो, बैठ के पढ़ाई करो। हाँ, तो ये पहला स्टेप हो गया कि मैंने किसको किससे गुणा करना था वो लिख लिया। अब चलिए पहले हम किसकी गुणा कर लेते हैं। पहले करते हैं संख्याओं की। कौन सी संख्या है? 2 और 6। भाई 2 और 6 की गुणा कर दो, क्या आएगा? 12। 12 लिख बना दिया। रहा है हमने चूतिया बना रहा है। मैं दिखाऊंगी। हैं? ये चलिए इग्नोर। यहाँ पे देखिए, अब किसकी गुणा होगी? y की गुणा किससे होनी है? y की गुणा किसने होनी है? y² से। y की गुणा किसमें होनी है? y² से। क्या आएगा? काउंट करो, घाते काउंट करनी है ना। गिनो, 2 और 1 कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। तो लिख दो 12 y की घात 3। ये सभी को समझ में आया? पहले वाले की गुणा करके क्या आएगा? 12 y की घात 3 आएगा। सभी को क्लियर हो गया इतना? ओके। बीच में आप माइनस का निशान है, माइनस लगा दो। 4 और 2 की गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। y कितनी बार है? एक ही बार है, तो y की जगह y। यही इसका आंसर है। सभी को क्लियर? सभी को क्लियर इतना? यस मैम। ओके। जतिन, ये कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया बेटा अभी आपने? ऑनलाइन क्लास चल रही है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, क्या हो रहा है ये? मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगी आपको कभी भी, चाहे आपने बोला हो या आपके पीछे से किसी ने भी बोला हो। समझ गए? आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो वो आपकी साइड की प्रॉब्लम है, मेरी साइड की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी बोला ना, बाकी सबको स्क्रीन आ रही है। हर क्लास में 2 या 3 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको स्क्रीन नहीं नजर आएगी, तो उसमें मेरी गलती नहीं है बेटा। ठीक है,
नेटवर्क प्रॉब्लम आप ही की साइड से है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके लिए 3 बार अपनी तरफ से स्क्रीन शेयर कर चुकी हूँ। समझ में आया? ठीक है मैम। हाँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। और अगर आपको स्क्रीन दिख नहीं रही है, हो सकता है आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो, आप रिकॉर्डिंग देख लेना ना बेटा, रिकॉर्डिंग तो देख सकते हैं ना, वो तो आपको मिल जाएगी। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो अब मैं करवाने वाली हूँ। मैंने लिखा है 3x प्लस वाई, 3x की गुणा करनी है x माइनस 1 से, फिर माइनस का निशान x गुणा वाई, x गुणा वाई। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देख को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन अजीब है नहीं। तो जैसा दिख रहा है वैसे करते जाइए गुणा। तो आपको पता है 3x की गुणा किस में होगी? x में होगी, और 3x की 1 में भी होगी। करिए, 3x गुणा x लिख लो। बीच में कौन सा निशान है? कौन सा निशान है बीच में? माइनस है, माइनस लगाइए। फिर 3x की गुणा किस में होगी? 1 में होगी। कर दिया। यहाँ पे कौन सा निशान है बेटा? माइनस का है, माइनस लगा दो। x और y की गुणा करोगे क्या आएगा? सिंपल xy आ जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी एक जैसे नहीं है, तो xy की जगह xy। 3x और x की गुणा करोगे क्या आएगा? x कितनी बार है? देखो x के आगे कुछ नहीं है, तो आप यहाँ 1 मान सकते हो ना, है ना, 1 मान सकते हो। तो 3 गुणा 1 हो गया 3, जो मैंने लिख दिया। और x और x की गुणा करी तो क्या आ गया? x की घात 2। 2 बार है, 1 और 1 2, 3 x की घात 2। माइनस की जगह माइनस, 3x और 1 की गुणा 3x आएगा, माइनस का xy, और यही इसका उत्तर है। सभी को आ गया समझ? हाँ, इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ शुभ। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन इसी तरीके का है। आपको गुणा करना है माइनस के a की 3a प्लस 2b से, माइनस का a गुणा b। ठीक है, तो रूल यही है, यहाँ यहाँ और आगे जो सॉल्व होता है उसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, पोल में करना है इस क्वेश्चन को। आज आपको पोल में अपने अपने रिस्पॉन्स भी नजर आ रहे होंगे साथ के साथ। सभी को दिख रहे हैं? Yes, ma'am. बट रिस्पॉन्स कुछ बढ़िया नहीं जा रहा है। ग्यारह में से 2 बच्चों का आंसर ठीक है। हम्म, कीजिए बाकी बच्चे भी। यस जतिन, स्क्रीन नजर आ रही है अभी? यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा ना वेट कर लिया करो, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। चलिए, ठीक है काउंटडाउन मैम। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। चलिए, 5 4 3
2 1। देखो बाकी जरा चैट सेक्शन में करेंगे क्योंकि इसका आंसर बहुत कम बच्चों ने सही किया है। ओके ज्यादातर बच्चे डी वाला ऑप्शन बोल रहे थे। चलो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मैं बताती हूँ क्या होगा इसमें। तो सबसे पहला तो मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया था किसकी किससे गुणा होनी है। तो किसकी किससे गुणा होगी लिख लीजिए। माइनस के ए की गुणा सबसे पहले 3a में होगी, लिख दिया। बीच में बेटा प्लस का निशान नजर आ रहा है सभी को, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, प्लस लगा दिया। ब्रैकेट लगाओगे, क्यों लगाओगे कोष्टक, क्योंकि a यहाँ माइनस का है, a के आगे माइनस का निशान है, उसकी गुणा किससे होगी अब 2b से। माइनस की जगह ये माइनस, a और b की गुणा करोगे क्या आएगा ab। ये स्टेप सभी को समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? जल्दी से देखो और मुझे बताओ। ठीक है, कहीं पे भी जो भी डाउट हो बेटा माइक ऑन करके पूछ लेना, कि दोबारा एक्सप्लेन कर दो कुछ भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको निशान दिख रहा है। आपको मैंने बताया था जब भी एक संख्या माइनस हो दूसरी प्लस की हो, तो ये प्लस का है ना, a माइनस का है, तो एक प्लस एक माइनस, तो उत्तर तो माइनस का आएगा। a के आगे कुछ नहीं है, 1 मानोगे। 3 और 1 की गुणा करो, 3 आया। a कितनी बार है 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ, a 2 बार है ना, 2 बार है, दोनों घातें जुड़ जाएंगी, a की घात 2। प्लस की जगह प्लस का निशान, ब्रैकेट लगाओ। फिर से एक संख्या माइनस एक प्लस, a और माइनस का a 2b की करोगे तो माइनस का 2ab। फिर से समझा दूं? यस मैम। देखो जतन, पहली बात तो आप बहुत टाइम बाद क्लास ले रहे हो ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको आएगा ही, तो आपको वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे Okay, क्या ma'am. रूल कहता है देखो माइनस का a और 3a की गुणा होनी है ना। देखो एक संख्या माइनस है एक संख्या प्लस है, तो उत्तर माइनस का आएगा। 3 है तो 3 लिख दो। a गिनो कितनी Yes, बार ma'am. है, a कितनी बार नजर आ रहे हैं, 2 बार है, एक यहाँ, तो दोनों की घातें ना जुड़ जाती हैं, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं। तो क्या आ गया माइनस का 3a की घात 2, ठीक है। Yes, ma'am. फिर बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा दो। अब बताओ माइनस का a और 2b गुणा करो, 2 की जगह 2, 2ab। 3 चीजें है ना, 2 है, a है और b है, लिख दिया। अब a माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा, माइनस का 2ab। एक संख्या माइनस की हो तो उत्तर में माइनस का निशान आता है, तो माइनस का 2ab। ओके, ये ab आ गया। अगले स्टेप में क्या करूंगी मैं, चिन्ह चेंज करते हैं। कैसे, आपको पता है 2 चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, तो प्लस और माइनस की गुणा जब करते हैं, प्लस गुणा माइनस, तो हमेशा माइनस बनता है। प्लस और माइनस की गुणा हमेशा माइनस बनेगा, माइनस लगा दो, माइनस 2ab माइनस ab। अब बहुत बच्चों ने यही मिस्टेक करी है। आप देखो बेटा माइनस का 2ab और ab दोनों एक जैसे है ना, दोनों जगह ab है, इधर भी ab है, इधर भी ab। एक जगह 2 लिखा है, एक जगह 1 है, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, 2 और 1 3, साइन आएगा माइनस का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखो ए ही तो है इसका आंसर। बताइए क्लियर हो गया सभी को? गुड। स्क्रीन फ्रीज हो गई सेजल, अभी मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ तो फ्रीज ही नजर आएगी, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, वही स्क्रीन है। डिम्पल क्या प्रॉब्लम आई बेटा, कहाँ पे समझ में नहीं आया? मैम दोबारा से समझा दो एक बार। बेटा एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में समझाऊंगी, 2 बार मैं ऑलरेडी बता चुकी, थोड़ा आगे बढ़ जाए, इसको ओके मैं मैम। लास्ट में समझाऊंगी, थोड़ा सा अलग था ना, तो
तो जिनको भी Okay, नहीं ma'am. आया इस वाले को हम लास्ट के लिए रख लेते। आपको बाकी इतना तो गुणा करना तो आ ही गया ना, ये वाला हिस्सा गुणा वाला। Yes, ma'am. ठीक है, फिर चलिए अगला सवाल करते हैं। ये वाला आप कर ही लोगे, इसमें सिंपल सा गुणा है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर है 42, जिसमें आपको गुणा करना है 3y² का 3a + 2b में। ठीक है, ये ऐसे होगा, कीजिए। इसका आंसर सभी का ठीक होना चाहिए। फिर गलत बेटा, इतना 3 में से एक ही बच्चे का आंसर ठीक है। अभी इजी सवाल है ये तो, सारे ही प्लस की संख्याएं हैं। गुड, 15 में से 10 बच्चों का आंसर ठीक है। देखो स्टार्टिंग में सब सही करते हैं, फिर एंड एंड आते आते सब गलत करना शुरू कर देते हैं। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। बेटा एक पदी का द्विपदी से आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप द्विपदी का द्विपदी से सीख पाओगे, नहीं तो आगे वाले क्वेश्चन भी नहीं होने वाले। मुझसे लिख के ले लीजिए अगर ये नहीं आए तो। ठीक है, हाँ बी आंसर है एकदम करेक्ट। चलो कैसे है बी आंसर, आपको पता है 3y² की गुणा कर दो 3a में, पहला स्टेप। फिर बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा दो। 3y² की गुणा कर दो 2b में। ये तो इतना ही इजी सवाल है। सबसे पहले सिर्फ संख्याओं का गुणा करो, 3 और 3 का गुणा, 3 तिया 9, y की घात 2 और a, कोई एक जैसा है ही नहीं, तो बाकी जो चर है ऐसे उतार दो, y² a, फिर प्लस का निशान, 3 और 2 की गुणा 6, y² b, एक जैसे है ही नहीं तो वो चर तो ऐसे उतर जाएंगे ना। कितना इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना था इसमें। बताइए अभी भी कोई ऐसा बच्चा जिसे ये नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो, क्योंकि अब हम द्विपदी से द्विपदी करेंगे, वो इससे भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सॉरी, अभी हम एक पद का त्रिपद से करेंगे, मतलब एक पद और आगे इसमें बढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए फिर आ गया तो अब करते हैं एक पदी का त्रिपद से गुणा। तो इसमें और पहले वाले में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है, मैंने लिखा कि एक ही गुणा आपको x + y + z में करनी है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, एक ऐसा है, एक पद है, एक मोनोमियल है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट के अंदर देखो, ये ट्राइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल है, त्रिपद है, इससे करनी है। अब मुझे एक चीज आप बताइए, जब अभी हमने द्विपद वाला सीख रहे थे तो मान लीजिए यहाँ z नहीं होता तो आप कैसे लिखते, कैसे लिखते, आप लिखते ना कि a की गुणा x से होगी, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, फिर a की गुणा y से होगी, कभी ऐसे लिखते। इससे पहला क्वेश्चन ऐसे ही किया हमने। अब क्योंकि यहाँ पे z भी आगे बढ़ गया है, एक और पद आ गया, तो आप मुझे बताओ क्या एक और प्लस आके a की z से भी होगी या नहीं। सेम वही है, कुछ नहीं किया मैंने,
क्योंकि अंदर एक पद बढ़ गया इसलिए एक ही गुणा जो अंदर पद बढ़ा है उससे भी होगी। सभी को समझ में आई ये चीज? होगी ना? अगर मैं एक और पद बढ़ा दूं तो फिर एक ही उससे भी गुणा हो जाएगी। ठीक है, हाँ वेरी गुड। हाँ ऐसे ही लिखना है। तो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। जैसा ये है, क्या है सवाल? सवाल है y की गुणा करनी है 2y माइनस जेड प्लस 1 में। तो रूल वही है, y की 2y से, फिर y की z से, फिर y की 1 से। ठीक है, सेम पहले जैसा। तो लिख दो y गुणा 2y, बीच में माइनस का निशान है माइनस लगाओ, फिर y की गुणा z से करो, बीच में प्लस का निशान है प्लस लगाओ, फिर y की गुणा 1 से कर दो, फिर y की गुणा 1 से कर दो। तो क्या आएगा? देखो y के आगे कुछ नहीं है, 1 मानोगे तो 2 और 1 की गुणा, पहले संख्याओं की गुणा, 2 गुणा 1 2, y कितनी बार है? 2 बार, y की घात 2, माइनस की जगह माइनस, y और z की गुणा करेंगे yz आएगा, y और 1 की गुणा करेंगे क्या आएगा? y आएगा। और यही इसका आंसर है, क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। यस, 2y स्क्वायर माइनस का zy या yz। सभी बच्चे देख लो और मुझे बताओ सभी को क्लियर है या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर ले पोल में। Yeah. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। x की गुणा करनी है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू में। बहुत ही इजी क्वेश्चन। गलत नहीं करना किसी को, बहुत इजी सवाल है। वेरी गुड। हाँ काफी अच्छा जा रहा है इसका रिस्पॉन्स। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। वेल डन बेटा सभी का, काफी अच्छा है। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, आपका रिस्पॉन्स देख के मुझे पता चल रहा है कि मैक्सिमम को ठीक समझ में आ गया है। यस, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। हाँ चलिए, तो क्या कहेगा रूल? x की y से, x की z से, x की w से कर दो। x गुणा y, फिर प्लस का निशान प्लस लगाओ, x गुणा z, फिर माइनस का निशान माइनस लगाओ, x गुणा w। एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस का एक्स डब्ल्यू, डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब क्या होगा, जो अगला सवाल आएगा ना उसमें कोई चेंज नहीं है, बस आपको ना यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा नजर।
माइनस का साइन कैसे, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने बोला माइनस के 2y² की आपने ना मल्टीप्लाई करनी है 3y² माइनस के 4 प्लस के y में। ये क्वेश्चन है। पहले आप लोग इसे ट्राई करो, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करिए और मुझे बताइए आंसर क्या आएगा, क्योंकि गलती आप लोग साइन में करेंगे, वही चीज मुझे आपको समझानी है कि यदि बाहर एक माइनस वाली संख्या हो तो कैसे आंसर आता है। सॉल्व करो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में से। यस, सुजीत के नाम से बच्चा है, आगे आपका आंसर एकदम करेक्ट है बेटा, गुड। अरुण के नाम से जो बच्चा है, बेटा इतनी जल्दी कॉपी हटाया मत करो, इतनी जल्दी नहीं शो होता। ठीक है, एकदम करेक्ट, गुड। हाँ, दो बच्चों का ठीक है। जतिन के नाम से जो बच्चा है उसका भी ठीक है चैट सेक्शन में। और किसका आया, हाँ सुरजीत के नाम से जो बच्चा बेटा आपका भी ठीक है। और और किसी को कॉपी दिखानी है, दिखाइए। कशिश, बेटा कॉपी सीधी करो कशिश। साइन में गड़बड़ है लास्ट वाले में, 2y³ माइनस का आएगा। हाँ, युद्धवीर के नाम से जो बच्चा है, क्या है आपका, नहीं बेटा गड़बड़ करिए, 2 और 3 की गुणा क्यों नहीं करी, पहले संख्याओं की गुणा करो ना। रीना के नाम से जो बच्चा है बेटा 8y² ना प्लस का आएगा। देखो जो गड़बड़ कर रहे हैं ना बच्चे यही कर रहे हैं। हाँ, चैट सेक्शन में भी काफी बच्चों का ठीक है। देखो अब मैं करवा रही हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले माइनस के 2y² की मल्टीप्लाई किसमें होगी, 3y² में लिख लिया मैंने। बीच में कौन सा निशान है, माइनस का, लगा दो। अब आप लोगों को यहाँ ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2y² माइनस का है बेटा, इसकी गुणा 4 में हो गई। फिर प्लस का निशान ये वाला, फिर ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि 2y² माइनस का है, इसकी गुणा y में। पहला स्टेप। अब गुणा कर दीजिए, 3 और माइनस के 2, एक संख्या माइनस है एक प्लस है तो उत्तर तो माइनस आएगा। 3 दूनी 6, y 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 और 2 4, y⁴ माइनस की जगह माइनस, फिर से 4 दूनी 8, फिर से अंदर एक ही संख्या माइनस की है तो माइनस का 8, y 2 बार है तो y² प्लस, फिर से 2y² माइनस का है, माइनस का 2, y कितनी बार है, 2 यहाँ 1 यहाँ, y⁴ लास्ट स्टेप में क्या होगा, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस और माइनस गुणा करके प्लस बन जाएंगे, प्लस और माइनस गुणा करके माइनस बन जाएंगे। ये इसका आंसर है। तो अगर किसी का साइन में गड़बड़ हुआ है तो यहाँ देख लो और चेक कर लो। हाँ, बाकी चैट सेक्शन में जिनका भी आया है सबका ठीक ही है। सभी को समझ में आ गया बेटा, साइन किस हिसाब से लगाने हैं, क्योंकि अब मैं अगला क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ इसी तरीके का। रेडी, ठीक है, यस मैम। ओके। क्वेश्चन 44, माइनस के 2p की गुणा करनी है माइनस के 3p प्लस के 6 माइनस के yp में। कीजिए।
गड़बड़ कर रहे हैं बेटा, क्यों? 4 में से एक बच्चे का ठीक से। पहले जैसे ही तो सवाल है, जो पहला करवाया उसी को देखो। मैम अब कितने बच्चों का ठीक है? 10 में से 5 बच्चों का ठीक है। नहीं, जल्दीबाजी में करोगे तो गलत ही होगा बेटा। आठ का सही, 8 का गलत। बेटा बहुत ही गलत रिस्पॉन्स। 19 में से सिर्फ 9 बच्चों का आंसर ठीक है इसका। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलो सभी को अपना अपना रिस्पॉन्स नजर आ रहा होगा। देखो 12 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। बाकी बच्चे इस चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। अभी चैट सेक्शन में सभी सही कर रहे हैं। देखो बेटा, इतना मुश्किल सवाल तो था नहीं ये। देखो कैसे लिखेंगे आप लोग? माइनस के 2p की गुणा माइनस के 3p में, इसकी इससे बीच में प्लस का निशान, प्लस लगाओ, ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 2p माइनस का है, गुणा 6 से, फिर माइनस का निशान, माइनस लगाओ, फिर ब्रैकेट माइनस के 2p की गुणा yp से। क्या सभी ने पहला स्टेप यही किया? ऐसे ही लिखा था सभी ने? बस अब मल्टीप्लाई तो करना है बेटा। दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो उत्तर प्लस का आता है। 2 और 3 की गुणा करो, 2 तिया 6, पी 2 बार है, 1 और 1, पी की घात 2, प्लस की जगह प्लस, 6 दूनी 12, 12 पी, माइनस का आएगा क्योंकि 2p माइनस का है, एक ही संख्या माइनस की है। फिर यहाँ पे भी एक ही संख्या माइनस की है, 2 की जगह 2, पी कितनी बार है? 2 बार, 1 और 1, पी की घात 2, वाई। लास्ट में आपको बस साइन चेंज करने थे, प्लस और माइनस की गुणा माइनस 12p, माइनस और माइनस की गुणा प्लस 2p² वाई। कौन सा ऑप्शन सही है इससे मैच कर रहा है? जो ए वाला, बताइए कैसे गलत किया आपने? समझ में आया सभी को? उतार लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम एक बार और समझा दो। एक बार और समझा दूं? कौन से स्टेप में समझ में नहीं आया, पहले तो मुझे ये बताओ। सेकंड वाले। सेकंड वाले स्टेप में?
सेकंड वाले में यहाँ पे। मैम हाँ एक बोलो। बार और समझा दो। एक बार और समझा देती हूँ। चलो मैं इस क्वेश्चन को ना फिर से समझा रही हूँ एक बार और, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। माइनस का 2p की गुणा करनी है माइनस के 3p प्लस के 6 माइनस के y की है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको रूल पता है कि भाई माइनस के 2p की ना तीनों में गुणा होगी, ये सभी को पता है। तो पहले इसको लिख तो लो, कैसे लिखोगे? आप लिखोगे माइनस का 2p गुणा माइनस का 3p, 3p माइनस का है। बताते जाओ, पहला स्टेप क्लियर सेजल? और जिसने पूछा था क्लियर कैसे लिखा मैंने? यस मैम क्लियर। बीच में प्लस का निशान लगा दूं, प्लस लगा दिया। 3p के बाद प्लस का है ना, प्लस लगा दिया। अब ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल कर रही हूं मैं? क्योंकि 2p बेटा यहाँ माइनस का, और आपको पता है ना कि दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसकी गुणा किससे करोगे? 6 से करोगे। फिर बीच में कैसा निशान है? माइनस, माइनस लगा दिया। फिर ब्रैकेट लगाओगे, माइनस के 2p की गुणा किससे होगी? y की से। क्लियर? ये है लिखने का तरीका, ठीक है। अब कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल, सबसे पहले आपको संख्याएं गुणा करनी है। 3 और 2 की गुणा करोगे, 3 दूनी 6 होगा। p कितनी बार है काउंट करो, एक यहाँ एक यहाँ, p 2 बार है। मैंने 6p स्क्वायर लिखा प्लस का, क्यों? आपको पता है जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो उत्तर प्लस का आता है ना, इसलिए प्लस का आया। अब यहाँ प्लस का निशान लगा दो, ब्रैकेट लगाओ। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा बॉड मास के नियम के हिसाब से। 2 और 6 की गुणा करोगे 12 आएगा। 12p, p एक ही बार है। साइन आएगा माइनस का, क्यों आएगा? क्योंकि 2p माइनस का है, 6 प्लस का है, तो जब भी एक संख्या प्लस हो एक माइनस हो उत्तर माइनस का आता है, ठीक है। फिर माइनस लगा दो। फिर माइनस की 2p की गुणा yp से होगी, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2। p काउंट करो कितनी बार है, एक और एक, 2 बार है यहाँ पे भी। y ऐसे उतार लिया। क्लियर हुआ ये स्टेप? समझ में आ गया? लास्ट स्टेप में मुझे साइन चेंज करने हैं। प्लस और माइनस की गुणा करूंगी बेटा। अभी देखो, एक प्लस हो एक माइनस हो तो उत्तर माइनस आता है गुणा करने पे, दोनों माइनस हो तो प्लस बनता है, इसलिए मेरा आंसर आया। ओके, दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आई होप अब सभी को समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। ओके, तो ये था बेटा आखिरी सवाल, एक पद का त्रिपद से गुणा का। अब हमारा आता है द्विपद से बहुपद का। तो ये यहाँ पे आपको फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है दोनों जगह द्विपद है, दोनों जगह बायनोमियल है, सभी को दिख रहा है। लेकिन अगर समझ गए तो बहुत इजी है। क्या करना है अभी देखो, अगर यहाँ पे सिंपल ऐसा होता, ये तो आपको आता है ना, अगर बी नहीं होता तो आप क्या करते? ए की गुणा एक्स प्लस वाई में करते ना, करते। अगर यहाँ बी नहीं होता तो आप बोलते कि ये तो एक पदी का द्विपदी से गुणा है। अब क्योंकि यहाँ पे बी भी आ गया है तो क्या चेंज आ जाएगा? जैसे ही बी आएगा इस बी की भी गुणा बेटा एक्स प्लस वाई में होगी। बताओ मुझे, बी की गुणा भी एक्स प्लस वाई में होगी ना? क्योंकि ए के साथ अब बी भी बढ़ गया है, तो इसलिए जैसे ए की गुणा एक्स प्लस वाई में हुई वैसे ही बी की गुणा भी एक्स प्लस वाई में होगी। इतना सभी को समझ में आया? ठीक, इसको आपको याद रखना है बस। आगे आपको आता ही है, आगे क्या बन गया? ये एक पदी का द्विपदी से गुणा, तो एक ही एक्स में गुणा होगी, बीच में प्लस का निशान, प्लस लगा दो, एक ही वाई में। फिर प्लस का निशान, बी की एक्स में गुणा होगी, प्लस का निशान, बी की गुणा होगी वाई में। क्या आ जाएगा उत्तर? ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। सभी को समझ में आ गया?
ऑल क्लियर सभी को? ये वाला इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। मैं पहले आपको ना इजी सा सवाल लेके दिखा रही हूँ। एक्स की गुणा 2x+4 में करनी है, सॉरी x+2y की गुणा आपने करनी है 2x+3y। ओके, सभी प्लस के हैं, तो पहले देख लेते हैं। आपको पता है कि भाई जो x की है इसमें पूरे ब्रैकेट में गुणा होगी, x की गुणा 2x+3y में होगी। फिर यहाँ 2y के आगे कैसा निशान है, प्लस का है ना, तो प्लस लगाओगे। 2y की गुणा भी 2x+3y में होगी, जो अभी हमने समझा। अब कर दीजिए वही स्टेप, x की गुणा 2x में, बीच में प्लस का निशान, x की गुणा 3y में, फिर प्लस का निशान, 2y की गुणा किस में होगी, 2x में, फिर प्लस का निशान, गुणा किस में होगी, 3y में। ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? देख लो एक बार और बताओ मुझे। हाँ, वेरी गुड, यस बेटा, हाँ ऐसी कॉपी में उतारना है। अब देखो सेम वही रूल, एक्स के आगे 1 है, यहाँ एक्स के आगे 2 है, 2 और 1 की गुणा 2। एक्स कितनी बार है, 2 बार, एक और एक, एक्स की घात 2 हो गया। एक्स और 3y की गुणा करोगे, 3xy आ गया। 2y और 2x की, 2 और 2 की गुणा करोगे, 4 आएगा। एक्स और y की गुणा xy, 2 और 3 की गुणा करी, 6 आया। y भी 2 बार है, y की घात 2। अब एक जैसे पद आपको नजर आ रहे हैं, 3 और 4 दोनों प्लस के हैं, जोड़ दो, 7xy+6y²। या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 2x² + 6y² + 7xy। ये इसका आंसर। सभी को आ गया समझ? इसको कॉपी में उतार लो, अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछिए। फिर इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, तो आप लोग सॉल्व करेंगे। मैम उतार लिया। ठीक है, चलो एक सवाल मैं दे रही हूँ आपको। टू वाई की गुणा y+5 में प्लस के, बार बार में गड़बड़ कर देते, 2y+2z की गुणा आपने करनी है 3y+4x में। ठीक है, मैं मैं ऑप्शन में लिख देती हूँ, आपका जो भी आंसर आ रहा है मुझे चैट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, ऑप्शन लिख रही हूँ मैं, तब तक आप लोग कॉपी में सॉल्व करिए। मैम क्वेश्चन आधा ही रहकर रुक गया। आधा ही है बेटा, स्क्रीन मैम फ्रीज हो गई होगी। यस मैम। रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो, आ जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके।
ABCD 4 ऑप्शन है, जो आंसर आया है चैट सेक्शन में करिए ABCD में से। गुड, वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ गया। सभी बच्चे ए पे ही बोल रहे हैं। स्क्रीन रुक गई है, मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, रुको। अभी आ रही है दिया स्क्रीन? चलिए मैं करवाऊँ, आप काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, तो सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। देखो मैं अब पहले ना आपको सारे प्लस वाले ही करवा रही हूँ, ताकि आपको प्लस वाले में कोई डाउट ना हो। तो 2y की गुणा 3y + 4x में होगी, और 2z की गुणा 3y + 4x में होगी। तो कर दो 2y गुणा 3y, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, 2y गुणा 4x, ये तो होगा इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर 2z की गुणा 3y में, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, 2z की गुणा 4x से, इसकी इससे करोगे, फिर इससे करो, ठीक है। लास्ट में आंसर लिखते हैं, 2 और 3 की गुणा करी, 6 आया, y 2 बार है, y की घात 2, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8, x एक बार है, y एक बार। बेटा अब मैं कुछ कर नहीं सकती, तो स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, तो लास्ट का टॉपिक आप वीडियो में देख लेना, ठीक है। 3 दूनी 6, 6, y एक बार है, z एक बार है, 4 दूनी 8, x एक बार है, z एक बार है, बस हो गया क्वेश्चन। आपको पहले ना फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हम कैसे करने वाले हैं। अब मुझे बताइए, सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया? सभी को क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर माइनस वाले देखेंगे, ठीक है, जब आपको साइन वाले में एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब अभी तो प्लस वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में माइनस वाले क्वेश्चंस करेंगे। और अभी मैं आपको 9:30 बजे के बाद होमवर्क शेयर कर दूंगी, ठीक है। होमवर्क में यही होगा, 1 पद से 3 पद वाला पूरा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो कि होगी आपकी अब ट्यूसडे में।